हाय गाइस, वेलकम टू सीको हब। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिवली छोटा सिंपल टॉपिक जो है टॉप 5 लिनक्स कमांड्स। ठीक है, ऐसे कौन से लिनक्स कमांड्स होते हैं जो नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है उसमें पिंग। ठीक है, पिंग का क्या मतलब है? कभी भी नेटवर्क में कोई डिवाइस है जो रीचेबल नहीं है, मतलब कोई डिवाइस है उससे तुम कुछ डेटा फेच कर रहे हो, कोई भी सर्वर है उसको रीच नहीं कर, मतलब उस वक्त काम नहीं कर पा रहे हो। करेक्ट, कोई भी सर्वर है उसे डेटा ले रहे हो, ये तुम हो, ये तुम्हारा सर्वर है, ट्राई कर रहे हो उस पर डेटा लेने का, बट एकदम से रुक गया, बंद हो गया। तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं हम एज अ नेटवर्क इंजीनियर? पिंग ही करते हैं ना, कि पिंग करके देखो यार कि रीचेबिलिटी है कि नहीं दोनों के बीच में। मतलब रीचेबिलिटी का मतलब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो जैसे इसका सबसे पहले मान लो कि तुम्हारी इंटरनेट नहीं चल रहा, सबसे सिंपल। ठीक है, तो तुम क्या करते हो? तुम चेक करते हो ना, सबसे इजी क्या करते हैं हम लोग? गूगल को पिंग करके देखते हैं, 8.8.8.8 को पिंग करके देखते हैं कि भाई हम रीच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले। करेक्ट, तो उसको बोलते हैं पिंग। पिंग is basically used to test connectivity between your system and another host on the network, helping in diagnosing network issues. It could be on the network, on the internet, on any other server as well. ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक कि पिंग एक्चुअली होती यूज होता कैसे है। ठीक है, जैसे हम इधर आए तो हम पिंग करके देखेंगे। ठीक है, पिंग आप गूगल करते हैं, google.com। ठीक है, अब इसमें देखो, ये बेसिकली पिंग हो रहा है, हो गया शुरू। ये कुछ कुछ चीज़ें दिखाता है। ठीक है, अब आइडियली विंडोज़ वगैरह में करोगे 4 ही पैकेट दिखाएगा। ठीक है, ये मैंने रोका हुआ है। तो इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है आपको? आईपी एड्रेस दिखा दिया। तो अगर कोई आईपी रिजॉल्व भी करना है या एफक्यूडीएन, तो पिंग करोगे उससे भी रिजॉल्व हो जाता है, आईपी दिखा देगा। करेक्ट, आईसीएमपी यूज़ करता है, सीक्वेंस बता रहा है कितने सीक्वेंस है, टाइम टू लिव बता रहा है। ठीक है, और टाइम बता रहा है, ये राउंड ट्रिप टाइम होता है। ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम इतना, इससे समझ में आता है जिटर कितना है। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो जिटर ज़्यादा है, जिटर मतलब डिले। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पिंग का, ऐसे काम करता है। ठीक है, सेकेंड होता है, मतलब रीचेबिलिटी चेक करने के लिए यूज होता है, बहुत सिंपल टूल है बट वेरी यूजफुल फर्स्ट स्टेप टू गो। दिस इज ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग। ठीक है, सेकेंड आता है ट्रेस राउट। ट्रेस राउट क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे एक डिवाइस हो, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे एक सर्वर है, तो आपको पता करना है कि ये मेरे से कितनी दूर है। ठीक है, ये वाला कितने कितनी और नेटवर्क डिवाइसेस हैं, लेयर 3 डिवाइसेस है मेरे बीच में, कितनी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, तो आप ट्रेस राउट मारते हो। ठीक है, ट्रेस राउट, ट्रेसर्ट, लिनक्स वगैरह के अलग अलग होते हैं। ये ट्रेस राउट होता है, विंडोज में ट्रेसर्ट होता है ना, पिंग दोनों में सेम होता है। तो उसके लिए क्या होता है, डिस्प्लेस द राउट पैकेट्स। ठीक है, टेक टू रीच अ नेटवर्क होस्ट, यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग नेटवर्क पाथ इश्यूज। करेक्ट, जैसे हमने आईपी से एक वीपीएन डिस्कस किया था, आई बटन पे होगा, क्लिक करके रिफ्रेश करना है, कर लेना। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने वीपीएन टनल बनाया हुआ है तो वो एक हॉप में जाएगा ना। तो ट्रेस राउट बहुत ज़्यादा उसके लिए भी यूज़ होता है, सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए, कि एक हॉप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक हॉप का मतलब है कि मेरा तो टनल है ना, यहाँ से यहाँ का टनल है मेरा। तो मेरा अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ तो एक ही हॉप में जाना चाहिए ना, फर्स्ट हॉप में। बाकी हॉप आने ही नहीं चाहिए, मतलब हॉप बाय हॉप दिखाता है कितनी डिवाइसेस हैं बीच में, 1 2 3 4। करेक्ट, तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ट्रेस राउट का क्या सीन है। ठीक है, ठीक है, गूगल को ट्रेस राउट कर रहा है। अब ये दिखाएगा कि कितने हॉप में जा रहा है, 192.168.1.1 पहले, फिर एयरटेल, मेरा एयरटेल का वाईफाई है, एयरटेल के ब्रॉडबैंड से जा रहा है, एनएसजी कॉर्पोरेट से जा रहा है। ठीक है, साथ साथ ये दिखाता रहेगा अपना आरटीटी टाइम। आरटीटी टाइम होता है जितनी हॉप है, जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो अपना टाइम टू लिव कम करता रहेगा ये। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 255 होता है। ठीक है, अब लिनक्स और विंडोज़ का अलग होता है। ठीक है, 64 128 भी होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये पर हॉप कम करता रहेगा। पर हॉप जैसे यहाँ पे आपने शुरू किया 128 पे, तो यहाँ के 127 हो जाएगा, ये पर हॉप कम होगा। और एक इसको राउंड ट्रिप टाइम समझ में आ जाता है कि मेरा यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगता है। समझ गया? तो हर किसी के लिए उसके पास एक राउंड ट्रिप टाइम होगा। रिप्लाई आने का भी तो टाइम होता है, तो राउंड ट्रिप टाइम हो गया। समझ गए? इतना सा लॉजिक होता है ट्रेस राउट का। अब ये यहाँ जाके वापस जा रहा है, इंटरनेट है यार, तो काफ़ी काफ़ी हॉप्स होंगे बीच में, बट आप समझ जाओ लॉजिक कि देखो ये फाइनली यहाँ पहुँच गया। बट लॉजिक समझे ना कि बहुत सारे राउटर्स हैं बीच में। समझ गया? ट्रेस राउट का लॉजिक ये है कि पता करना है कितनी डिवाइसेस है बीच में, उनका राउंड ट्रिप टाइप। और एक और चीज़ याद रखना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से,
कि जो ट्रेस राउट है ना वो दोनों पे चलता है, आईसीएमपी और यूडीपी। तो कई बार हम क्या बोलते हैं, ट्रेस आउट एक्चुअली आइडियली आईसीएमपी पे ही चलता है, बट कई सिनेरियोज में ना फायरवॉल्स वगैरह पे यूडीपी पे भी हम लोग चला के रखते हैं। ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, याद रखना है कि कभी ट्रबल शूट करने बैठो, बोलो आईसीएमपी तो चल रहा है पर हम मेरा ट्रेस आउट नहीं जा रहा है, पिंग तो हो रहा है। ठीक है, तो देख हमेशा उसमें चेक करना कि यूडीपी ऑन है कि नहीं है। करेक्ट, कई बार यूडीपी ऑन, यूडीपी से ट्रेस आउट करते हैं हम लोग पैकेट का साइज बड़ा करके। ठीक है। अब आ गया नेट स्टार्ट। ठीक है, अब नेट स्टार्ट क्या होता है, तुम्हारी डिवाइस में यार बैकएंड में भी बड़े सारे कनेक्शन बने होते हैं, या वेबसाइट वेब सर्वर से भी बना रखे हैं, मतलब वेबसाइट से भी बना रखे हैं, ब्राउजर सबसे। तो वो सारे कनेक्शन बना रखे होते हैं उसने बैकएंड में। उनको देखने के लिए लिनक्स में नेट स्टार्ट यूज होता है। प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क कनेक्शंस, राउटिंग टेबल्स, इंटरफेस स्टैटिस्टिक्स एंड मोर। चलो यार ये भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे है डिवाइस पे, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। नेट स्टार्ट -an। ठीक। अब उसने क्या बता दिया, ये लो भाई साहब इतने सारे कनेक्शन है आपके। ये तो चलो हमारा वो था, यहाँ से डोमेन सॉकेट्स, ये ट्रेस आउट मारा था ना हमने, यहाँ से नेट स्टार्ट है। तो ये बोल रहा है ये आपका टीसीपी कनेक्शन है, TCP4 TCP6, इस लोकल एड्रेस है, ये फॉरेन एड्रेस है, और ये स्टेट है। हमने टीसीपी स्टेट्स किए थे ना, अब आई बटन पे क्लिक करके पढ़ लेना। ठीक है, टीसीपी स्टेट्स एक इंटरव्यू क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए थे क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिन वेट, फिन वन वेट, फिन टू वेट, सब डिस्कस किया हमने। एस्टैब्लिश्ड, क्लोज्ड, ठीक है, फाइनली जाके क्लोज हो जाता है। ठीक है, और टाइम टाइम वेट आ गया। ठीक है, टाइम वेट जब क्लोज होने ही वाला होता है। तो ये सारे मतलब ये डिटेल्ड है, आपको दिख जाएगा कि मेरा एग्जैक्टली exactly किस कनेक्शन के साथ कौन से स्टेट पे है। समझ गए। नेट स्टैट मतलब नेटवर्क स्टेटस याद रखो, ऐसे नहीं कि तुम रट्टा मारने बैठ गए। नेटवर्क स्टेटस, नेटवर्क स्टेटस, समझ गए। तो ये तुम्हें हर नेटवर्क का, अपने जितने तुमने नेटवर्क कनेक्ट किए हैं उनका स्टेटस बताएगा। करेक्ट। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट टूल, पहले हम 5 डिस्कस करेंगे फिर हम 4 पे आएंगे। आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग, आईएफ कॉन्फ़िग। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लें। यूज टू कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड डिस्प्ले नेटवर्क इंटरफेस पैरामीटर्स, द आईपी कमांड इज मोर मॉडर्न एंड प्रेफर्ड ओवर आईएफ कॉन्फ़िग। बट यार डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ओएस पे डिपेंड करता है ये मान के चलो, इतने क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है, गलत समझे, कौन सा चलेगा। आईएफ कॉन्फ़िग चला, क्यों, क्योंकि आईपी कॉन्फ़िग विंडोज में चलता है। ये याद रखने की जरूरत है, सिंपल सी। समझ गए, जो है ये आईएफ कॉन्फ़िग है। ठीक है, लिनक्स विंडोज, तुम्हें दिखाने के लिए किया था, समझ गया ना। विंडोज के लिए आईपी कॉन्फ़िग, लिनक्स के लिए आईएफ कॉन्फ़िग। कौन सा किया था हमने, आईएफ कॉन्फ़िग। अब विंडोज में एक और कमांड होता है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। ठीक है, यहाँ नहीं चलता, बट वो ना आपको बहुत क्लियर दे देता है कि कौन सा मैक एड्रेस किससे एसोसिएटेड है, एग्जैक्टली क्या है। तो मैक में होता है आईपी कॉन्फ़िग, वो आपको आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं, ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे इतने सारे इंटरफेसेस हैं, ठीक है, उन सारे इंटरफेसेस के साथ आपको ये बता देगा कि कौन सा इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। जैसे यहाँ से शुरू किया हमने, तो मेरा वाईफाई इंटरफेस देखो, यहाँ पे आएगा मेरा वाईफाई इंटरफेस। ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आप ये रहा, ये है मेरा वाईफाई इंटरफेस, क्या दे रखा है। अब तुम्हें इस पे ध्यान देना है। 192.168.1.5 नेटवर्क मास्क ये दे दिया उसने। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ही है अपना। ठीक है, तो ये विंडोज में थोड़ा और क्लियर होता है। ठीक है, ये मैक है। ठीक है, तो बेसिकली तुमको तुम्हारे इंटरफेस की डिटेल्स दे देगा ये। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग मतलब आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इट विल गिव यू योर डिवाइस डिटेल्स, जितने भी इंटरफेसेस हैं, पोर्ट्स हैं, उनकी डिटेल दे देगा, इधर लॉजिकल और फिजिकल। करेक्ट। अब आते हैं इस पे, ये बड़ा प्यारा कमांड है, जितने भी नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनको आना ही चाहिए ये। करेक्ट, ये बहुत प्यारा कमांड है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पे ट्रैफिक मॉनिटरिंग टूल होता है। तो अगर आप फिल्टर करना चाह रहे हो इंटरफेस पे कहीं पे, तो वो कर सकते हो। बेसिकली क्या है, अ पावरफुल पैकेट एनालाइजर, ठीक है, दैट कैप्चर्स एंड डिस्प्लेस नेटवर्क पैकेट्स इन रियल टाइम फॉर ट्रैफिक एनालिसिस एंड ट्रबल शूटिंग, दोनों के लिए, मेनली ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, सूडो, अगर आपके पास एडमिन में आपने लॉगिन नहीं किया, एडमिन में लॉगिन किया तो सूडो की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप एडमिन मतलब उसमें सुपर एडमिन या एडमिन में ही हो, सूडो प्रिविलेजेस होंगी आपके पास, सुपर यूजर की प्रिविलेजेस होंगी मतलब। तो अब क्या है, टीसीपी डंपर हाइफन आई इंटरफेस, ये अगेन अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग होता है, अलग अलग फायरवॉल्स पे काम करोगे ना तो कुछ कुछ सिंटैक्स अलग होता है,
बट कमांड मेन टीसीपी डंप का ही होता है। जैसे मैक में क्या होता है, मैक में आप ये यूज कर सकते हो, इसको क्लियर कर दूं? ठीक है, ठीक है, मैंने इंटरफेस पे लगाया टीसीपी डंप हाइफन आई, अब चल रहा है, वो चल रहा है। चलो वापस ऊपर क्या लगाया मैंने, टीसीपी डंप हाइफन एन आई EN0, EN0 मेरी वाईफाई इंटरफेस है। तो वो बताएगा किस पे क्या हो रहा है, पूरा पैकेट डिटेल में देगा। तो ऐसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लो, बट ऐसे पढ़ा जाएगा नहीं, ठीक है? तो इसको एक्सपोर्ट मार लो सेव करके, और इसको वायशाक में एनालाइज करो। वायशाक इज वेरी वेरी हेल्पफुल टूल, और उसकी यार एक तरीके से जेन्युइनली एक अलग स्टडी होती है। ठीक है, वायशाक इतना इजी नहीं है, पर हर इंजीनियर को जेन्युइनली आना चाहिए, क्योंकि ट्रबल शूटिंग के लिए अमेजिंग है वायशाक। आप किसी भी डोमेन में हो, आप नेटवर्क नॉक में हो, टैक में हो, है ना, सॉक में भी हो, या समझ रहे हो डेवलपमेंट में हो, या फिर टेस्टिंग में हो, व्हाट नॉट, राइट, प्रो सर्विसेज, बट हर इंजीनियर को वायरशाक आना ही चाहिए। ठीक है, तो उससे आप हर पैकेट को एनालाइज कर पाओगे, एग्जैक्टली exactly कौन से स्टेट में है, क्या पैकेट गया, क्यों गया, रीसेट आया कि फिन आया है, क्या आया, उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 टॉप लिनक्स कमांड्स। हम और भी कमांड्स पे आएंगे, जैसे किसी डायरेक्टरी में चेंजेस कैसे करने हैं, किसी फाइल में चेंजेस कैसे करने हैं, है ना, एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं, उन सब पे आएंगे, उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अभी के लिए टॉप 5 बेसिक कमांड जो हर इंजीनियर को आने चाहिए वो ये हैं। ठीक है, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मतलब कुछ भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज बोलना। थैंक यू।